अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है फ्राइड मटन चांप, जो बड़ी आसानी से और कम मसालों में बन जाती है। तो उसके लिए हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर चाहिए हमें, गरम मसाला और नमक चाहिए हमें। तो ये मैंने एक टेबल स्पून लिया है। तो ये एक कढ़ाई में तकरीबन 1 से 1.5 किलो चांप है, जो धो के अच्छे से साफ़ करके मैंने पैन में डाल दिया है। ये हम लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो इसमें ये सारे स्पाइसेस जो मैंने बताए हैं वो चले जाएंगे। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल देते हैं। अब इसके साथ साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 गिलास जो है हम पानी का डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ये गोश्त जो है वो अपना भी पानी उसका छोड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो ये इनको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है हमने, वरना ये गोश्त टूटना शुरू हो जाता है। तो ये टेंडर ही रहना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें, ये 20 मिनट के बाद मैं इसका ये देख रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है। तो ये हमने इसको भी खुश्क करना है। तो ये पानी में अच्छे से ये जो मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी एक बार फिर सारे से। ये सारा पानी इसके ऊपर अच्छे से डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और दोबारा 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो ये पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और इन्हीं मसालों में हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें ना ही तो एक्स्ट्रा ऑयल डलेगा, ना इसमें एक्स्ट्रा मसाले डलेंगे। इसको अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, क्योंकि अभी इन्होंने फ्राई भी होना है। तो ये इसकी भुनाई हम इस हद तक करेंगे कि ये मसाले सारे जो हैं वो खुश्क हो जाएं और इसके साथ लग जाएं चांप के साथ। ये एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और सबसे पहले मैं अंडे में कोट करूँगी चांप के पीस को। ये बीट करके रखा है एक अंडा। इसमें कोट करने के बाद इसको क्रम्स लगाएंगे। क्रम्स ज़रा अच्छी तरह लगाइएगा, क्योंकि चांप की शेप कुछ इस तरह की होती है, इसको हाथ के साथ लगाना पड़ता है। तो इसको अच्छे से लगा के इसको हमने शैलो फ्राई करना है। इसी तरह एक एक करके हम सारी कोट करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे शैलो फ्राई होने के लिए। याद रहे कि हमने इसको पकाना नहीं है और ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए, लो टू मीडियम हो, ताकि ये जले नहीं और इसका कलर अच्छा सा गोल्डन सा आ जाए। तो ये देखें, ये दोनों तरफ से कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया इनका। ये जो चांप है हमने इनको ऑलरेडी पकाया हुआ है, गलाया हुआ है, तो इसलिए इनको मज़ीद नहीं पकाना। अब इसको हम डिश आउट कर देते हैं, क्योंकि इस पर प्यारा सा कलर आ गया है। तो ये देखें, ये क्रम्स के साथ है। अब इसी अंडे में मैं लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी 1 पिंच तकरीबन। इसी तरह इसमें नमक जाएगा, वो भी 1 पिंच जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना हमने। थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, इसी तरह थोड़ी सी काली मिर्च पीसी हुई जाएगी और साथ ही साथ थोड़ा सा खुश्क पाउडर जो है वो धनिया का वो डाल दूँगी। तकरीबन 1 पिंच डाल के इसको अच्छे से बीट कर लेना है, दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि हमने इसको कॉर्नफ्लोर लगाना है, तो वो ज़रा फीका होता है, इसलिए मसाले डाले मैंने। ये कॉर्नफ्लोर लगाए इस पर। ये भी आपने हाथ के साथ अच्छे से इसको कोट करना है। ये चारों तरफ से इसको अच्छे से कोट कर लें चांप के पीस को, और एक्स्ट्रा जो है वो हम झाड़ लेंगे और फिर इसको अंडे में डिप कर लेंगे। ये चम्मच की मदद से मैं लगा रही हूँ, आप भी इसको अच्छे से कोट कीजिएगा। तो इसको भी हम शैलो फ्राई कर लेंगे एक एक करके। ये दूसरे तरीके से है, पहले मैंने क्रम्स के साथ बनाई है और अब इसके साथ। तो ये देखें कितनी फ्लफ़ी हो गई हैं, कितनी टेस्टी लग रही हैं, कितनी खुश जायका लग रही हैं। तो ये दूसरे तरीके से बनाई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको भी जस्ट कलर दिया है हमने, ये ऑलरेडी पकी हुई थी। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हम तीसरे तरीके से बनाएंगे। मेरे पास तिक्का मसाला, चाट मसाला और ये मेरे पास बारबेक्यू मसाला है। तो इससे पहले हम आधा जो लीमू है वो इन चांप पे लगा लेंगे और दोनों तरफ से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, क्योंकि ये हम स्पाइसी बना रहे हैं। तो कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, तो इसलिए इसको ज़रा स्पाइस दे रहे हैं हम। ये ऑलरेडी मसालों के साथ पकी हुई हैं, लेकिन अब हमने इसको मज़ीद स्पाइस लगाना है। तो ये दोनों तरफ से इसको लाइम लगा दें आप अच्छे से। अब एक एक पिंच करके जो हमारे पास तिक्का मसाला है, चाट मसाला है और बारबेक्यू मसाला है, वो एक एक पिंच आपने इसको दोनों तरफ चांप के लगा लेना है और अच्छे से हाथ के साथ इसको लगा के अब ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। इसको किसी चीज़ में और कोट नहीं करना, तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। फ्लेम आपने लो रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाता है गोश्त इसका। तो हमने सख्त नहीं करना, ये जूसी ही रहना चाहिए। तो ये देखें, ये प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया इनका। तो इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। ये 3 तरह की आज मैंने
آپ کو چامپ بنانی سکھائی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی۔ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اپ نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔